6 अक्टूबर बिहार चुनाव की तैयारी पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश की नजरें टिकी थी चुनाव आयोग पर, क्योंकि पहली बार बिहार में इतने विवादों के बीच चुनाव होने जा रहा है। लेकिन जो हुआ उसने लोकतंत्र पर और भी गहरे सवाल खड़े कर दिए दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सवालों से ही भाग उठे। पटना में 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुद मौजूद थे। वो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें और सुरक्षा व्यवस्था और मतदाता सूची पर बात करने आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और पूरा जायजा लिया था। लेकिन जैसे पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए, वो मुस्कुराए, माइक हटाया और बोले, अब हम कोई सवाल नहीं लेंगे। पूरा हॉल सन्न रह गया। पत्रकारों ने कहा कि सर, यहाँ जनता के सवाल हैं, बिहार की जनता के सवाल हैं, बिहार में निष्पक्षता पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन आयोग ने जवाब देना जरूरी ही नहीं समझा। कौन से सवाल थे जिनसे चुनाव आयोग भागा, जरा वो देखिए। अब ये सवाल इतने खतरनाक क्या थे कि चुनाव आयोग ने जवाब ही नहीं दिया। सवाल तो सुनिए दोस्तों। पहला सवाल था, क्या बीजेपी नेताओं के मॉडल कोड उल्लंघन पर कार्रवाई नहीं हुई है? उदाहरण के तौर पर बताऊं आपको, गया में बीजेपी प्रत्याशी ने सरकारी मंच से वोट मांगा, कोई एक्शन नहीं हुआ। इस पर जब ज्ञानेश सवाल पूछा तो नो कमेंट। दूसरा सवाल, क्या विपक्षी दलों की रैलियां रोकी जा रही हैं जबकि बीजेपी की रैलियों को अनुमति दी जा रही है? इस पर भी नो कमेंट। तीसरा सवाल था, क्या बिहार के कुछ जिलों के एसपी और डीएम को बीजेपी सरकार ने अपने हिसाब से बदला? इस पर भी नो कमेंट। चौथा सवाल सुनिए दोस्तों, क्या आयोग ने सोशल मीडिया विज्ञापनों पर नजर रखी या बीजेपी के फंडेड कैंपेन को नजरअंदाज किया गया, जहां पर फंड देकर कैंपेन चलाए जाते हैं? इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं दिया हमारे प्रिय ज्ञानेश कुमार जी ने, और ये कहा कि यहाँ सिर्फ चुनावी प्रक्रिया पर बात होगी, बाकी सवालों के लिए अलग मंच होगा। लेकिन वो मंच आज तक तो नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया और उनका मोर्चा खोलना जायज था। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब सवाल लोकतंत्र से जुड़ा हो तो भागना अपराध है। चुनाव आयोग अब बीजेपी का शाखा कार्यालय लग रहा है। कांग्रेस नेता अजय कुमार ज्ञानेश कुमार जी जवाब नहीं दे सके क्योंकि जवाब उनके पास था ही नहीं। आयोग बीजेपी की लाइन पर चल रहा है, ये कहा है अजय कुमार ने। सीपीआई एमएलए के दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि आयोग से भरोसा उठ गया है, बिहार में फ्री एंड फेयर इलेक्शन अब सपना बन गया है। अभी कुछ तथ्य आपको चौंका देंगे। फैक्ट नंबर 1, चुनाव घोषणा से पहले ही बिहार के 18 जिलों में डीएम और एसपी बदले गए हैं और इनमें से ज्यादातर वही अफसर थे जिन पर पहले बीजेपी नेताओं ने काम न करने का आरोप लगाया था और यही अफसर अब बदले गए हैं। फैक्ट नंबर 2, सितंबर में मोतिहारी और नवादा में विपक्षी रैलियां रद्द कर दी गई, जबकि उसी दिन बीजेपी की सभा को अनुमति मिली। ये फैक्ट नंबर 2 है। फैक्ट नंबर 3, बिहार चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी तक रैली परमिशन की पारदर्शी लिस्ट नहीं डाली गई है दोस्तों। ये फैक्ट नंबर 3 था। फैक्ट नंबर 4, आयोग ने सोशल मीडिया पर हेट कंटेंट पर कार्रवाई की बात कही है। अब सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग जो कभी संविधान की सबसे मजबूत संस्था थी, अब वो सियासी ताकतों के दबाव में झुक रही है? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई क्रोसे ने कहा था कि अगर सवालों से भागेगा तो उसकी साख मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, और ये साख मिट्टी में मिल रही है और यही आज बिहार में भी दिख रहा है। जनता सवाल पूछ रही है, मीडिया जवाब मांग रही है और आयोग के पास सिर्फ और सिर्फ नो कमेंट के अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। लोकतंत्र के पहरेदारी खामोश हो जाएं तो समझ लीजिए खतरा सिर्फ चुनाव का नहीं है, पूरे सिस्टम का है दोस्तों। पूरे सिस्टम पर खतरा है। आज सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे देश के हर उस वोटर का है जो चाहता है एक निष्पक्ष और पारदर्शिता का चुनाव। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि अगर सवाल मर गए तो लोकतंत्र भी मर जाएगा। बाकी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए इस निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए, निडर पत्रकारिता के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों।